क्या आपको लगता है कि आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है? क्या आप हमेशा सोचते हैं कि एक दिन मैं यह करूंगा, लेकिन वह दिन कभी आता ही नहीं? अगर हां, तो अब समय आ गया है कि आप इंतजार करना बंद करें और अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालें। हम में से ज्यादातर लोग एक गलत फहमी में जीते हैं कि सही समय आने पर हम अपने बड़े सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय जैसी कोई चीज होती ही नहीं। सही समय वही है जो अभी हमारे पास है, यानी आज, अभी, इसी पल। अगर आप सोचते रहें कि जब आपके पास ज्यादा समय होगा, जब आपको सही अवसर मिलेगा, जब चीजें आसान होंगी, तब आप अपने लक्ष्य पर काम करेंगे, तो यह सोच केवल आपकी सफलता में देरी कर रही है। यही सोच हमें रुकावट, आलस्य और असफलता की ओर धकेलती है। असल में जितना ज्यादा हम इंतजार करते हैं, उतना ही मुश्किल होता जाता है शुरुआत करना। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हमें अपने सपनों के लिए खुद रास्ता बनाना होगा, न कि किसी चमत्कार का इंतजार करना होगा। अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति की जिंदगी को देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, बिना यह सोचे कि सही समय कब आएगा। कोई भी सफलता एक रात में नहीं मिलती, यह लगातार छोटे और प्रभावी प्रयासों का नतीजा होती है। जब आप रोज अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तब धीरे धीरे आपकी आदतें बनती हैं, आपकी क्षमताएं बढ़ती हैं और आप अपने सपनों की ओर बढ़ने लगते हैं। बस यही तरीका है सफलता की ओर बढ़ने का। यह किताब आपको 22 आसान और प्रभावी रणनीतियां ये बताएगी, जिनकी मदद से आप अपनी रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं, अपनी उत्पादकता को तेज कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो अब कोई बहाना नहीं, आज ही पहला कदम उठाइए। चैप्टर 1, द मिथ ऑफ फ्री टाइम। क्या आपको भी लगता है कि आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है? क्या आप हमेशा यह सोचते हैं कि जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब मैं अपने लक्ष्य पर काम करूंगा? अगर हां, तो आपको यह समझना होगा कि खाली समय जैसी कोई चीज होती ही नहीं। यह बस एक भ्रम है, एक बहाना है जो हमें हमारे सपनों से दूर करता रहता है। हम सोचते रहते हैं कि जब हमारे पास ज्यादा समय होगा, जब हमारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित होगा, तब हम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा कभी नहीं होगा। समय कभी खुद ब खुद नहीं मिलता, हमें इसे बनाना पड़ता है। दुनिया के सबसे सफल लोग भी 24 घंटे में ही अपना काम करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने समय का बेहतर उपयोग करना जानते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं, तो आपको अपने दिन में से कुछ समय निकालना ही होगा, चाहे वह सुबह जल्दी उठकर हो, रात को थोड़ा देर तक जागकर हो, या दिन के छोटे छोटे खाली पलों का सही इस्तेमाल करके। अगर हम सच में किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं। अब सवाल यह है कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे प्राथमिकता दें। इसका सबसे आसान तरीका है, छोटी शुरुआत करें। रोज कुछ न कुछ रचनात्मक करें, चाहे वह लिखना हो, पेंटिंग हो, कोई नया विचार सोचना हो या अपनी स्किल्स को सुधारना हो। जरूरी नहीं कि आप हर दिन घंटों समय दें, बस 10 से 15 मिनट भी काफी हैं, अगर आप इसे पूरी ईमानदारी से करते हैं। समय निकालने का सबसे आसान तरीका है अपनी गैर जरूरी गतिविधियों को कम करना, जैसे सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, बिना मतलब की बातें करना या बस यूं ही वक्त बर्बाद करना। जब आप सच में अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देंगे, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपके पास हमेशा समय था, बस आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो अब कोई बहाना नहीं। यह मत सोचिए कि जब समय मिलेगा तब करूंगा, बल्कि यह सोचिए कि मुझे यह करना ही है, इसलिए मैं समय बनाऊंगा। यही सोच आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। चैप्टर 2, द पावर ऑफ माइक्रो मोमेंट्स। क्या आपको लगता है कि आपके पास अपने लक्ष्य के लिए काम करने के लिए लंबा और निर्बाध समय नहीं है, इसीलिए आप शुरुआत नहीं कर पा रहे? अगर हां, तो आपको यह समझना होगा कि सफलता हमेशा बड़े बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे लेकिन लगातार प्रयासों से मिलती है।
यही माइक्रो मोमेंट्स की ताकत है, यानी छोटे छोटे समय के टुकड़ों का सही इस्तेमाल करना। हम में से कई लोग यह सोचकर अपने काम को टालते रहते हैं कि मेरे पास 1 घंटे का समय नहीं है या मुझे पूरा दिन चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि अगर आप दिन भर में आने वाले छोटे छोटे खाली समय का सही उपयोग करें तो आप असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं। सोचिए, दिन भर में ऐसे कितने मौके आते हैं जब आप बस यूं ही समय बर्बाद करते हैं, जैसे किसी का इंतजार करते हुए, लंच ब्रेक के दौरान, यात्रा के समय या किसी मीटिंग के शुरू होने से पहले के कुछ मिनट। ये छोटे छोटे पल आपके लिए गोल्डन अवसर हो सकते हैं अगर आप इनका सही उपयोग करना सीख लें। मान लीजिए आप एक लेखक हैं, लेकिन आपके पास लिखने के लिए पूरा 1 घंटा नहीं है, तो क्या आप लिखना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, बस 5 मिनट भी लिखिए। अगर आप किसी नए कौशल को सीखना चाहते हैं, लेकिन आपके पास क्लास के लिए समय नहीं है, तो क्या आप उसे भूल जाएंगे? नहीं, बस छोटे छोटे वीडियोस देखिए, ऑडियो सुनिए या किताब के कुछ पन्ने पढ़िए। धीरे धीरे ये छोटे छोटे प्रयास बड़े परिणाम में बदल जाएंगे। छोटे कार्यों का एक और बड़ा फायदा यह होता है कि वे माइंडसेट को प्रोडक्टिव मोड में डाल देते हैं और जड़ता, इनर्शिया को तोड़ते हैं। जब हम सोचते हैं कि मुझे एक बड़ा काम करना है, तो अक्सर हम उसे शुरू करने में डरते हैं। लेकिन जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में काम करना शुरू करते हैं, तो यह डर खत्म हो जाता है और धीरे धीरे हमारी गति, मोमेंटम बनने लगती है। यही कारण है कि कई सफल लोग हर दिन कुछ न कुछ जरूर करते हैं, चाहे समय कम ही क्यों ना हो। वे इंतजार नहीं करते, बल्कि छोटे छोटे एक्शन लेते रहते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो बस 5 या 10 मिनट का एक छोटा टुकड़ा लीजिए और कोई छोटा काम कीजिए। यह छोटे छोटे कदम ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएंगे। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होता है। चैप्टर 3, ओवरकमिंग फियर एंड रेजिस्टेंस। क्या आपने कभी कुछ नया शुरू करने से पहले यह सोचा है, अगर मैं असफल हो गया तो? या अगर यह बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ तो? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले डर और संदेह से घिर जाते हैं। यह डर 2 बड़े कारणों से आता है: असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर, और परफेक्शनिज्म। ये दोनों ही चीजें हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठी होती हैं कि हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि जब हमें पूरी जानकारी होगी, जब हमारे पास सही स्किल्स होंगी, जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा, तभी हम काम शुरू करेंगे। लेकिन यह सोच हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। सच्चाई यह है कि कोई भी चीज पहली बार में परफेक्ट नहीं होती। हर महान लेखक की पहली ड्राफ्ट खराब होती है। हर बड़े कलाकार की शुरुआती पेंटिंग्स उतनी बेहतरीन नहीं होती। हर सफल बिजनेस की शुरुआत संघर्षों से होती है। अगर वे लोग परफेक्शन का इंतजार करते रहते, तो वे कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी होगी, वह यह है कि शुरुआत परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बस होनी चाहिए। इसे हम गुड इनफ अप्रोच कहते हैं, यानी परफेक्ट के बजाय अच्छा करने पर फोकस करना। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, चाहे शुरुआत में आपका लेखन बेकार ही क्यों ना लगे। अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो ब्रश उठाइए, भले ही आपकी पहली पेंटिंग खराब ही क्यों ना हो। अगर आप किसी नई स्किल को सीखना चाहते हैं तो सीखना शुरू कीजिए, भले ही शुरुआत में आप बहुत गलतियां करें। याद रखिए, सुधार करने का मौका तभी मिलेगा जब आप शुरुआत करेंगे। अगर आप बस परफेक्शन के इंतजार में बैठे रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डर को हराने का सबसे आसान तरीका है, बस शुरू करो। एक छोटा सा कदम उठाइए, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों ना हो। जब आप एक बार आगे बढ़ेंगे तो आपका डर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए और हर दिन कुछ ना कुछ कीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि डर केवल आपके दिमाग में था, असल में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब इंतजार मत कीजिए। याद रखिए, असफलता केवल तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसीलिए डर को पीछे छोड़िए, परफेक्शन की चिंता मत कीजिए और आज ही पहला कदम उठाइए। चैप्टर 4,
ब्रेकिंग द प्रोक्रास्टिनेशन साइकिल। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा या अभी मूड नहीं है, बाद में करूंगा? अगर हां, तो आप प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम टालने की आदत के शिकार हो सकते हैं। यह आदत जितनी आम है उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि यह हमें धीरे धीरे हमारे सपनों से दूर करती रहती है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम अभी तैयार नहीं हैं, सही समय का इंतजार करना चाहिए, या पहले हमें थोड़ा और सीख लेना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ बहाने हैं। अगर हम इस चक्र को तोड़ना नहीं सीखते तो हमारे सबसे बड़े सपने सिर्फ सपने बनकर ही रह जाएंगे। तो सवाल यह है कि हम टाल मटोल प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे रोकें और तुरंत एक्शन लेना कैसे शुरू करें। इसका सबसे आसान और कारगर तरीका है 1 मिनट रूल। इस नियम के अनुसार अगर कोई काम 1 मिनट या उससे कम समय में शुरू किया जा सकता है तो उसे तुरंत कर डालो। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है, कोई नोट बनाना है या किसी किताब का पहला पेज पढ़ना है, तो उसे अभी करिए, बिना सोचे। क्योंकि जब आप एक बार शुरू कर देते हैं तो काम करना आसान हो जाता है। शुरुआत करना ही सबसे कठिन हिस्सा होता है। लेकिन यह नियम केवल छोटे कामों के लिए ही नहीं है। अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है, जैसे लिखना, सीखना या एक्सरसाइज करना, तो बस 1 मिनट का समय दीजिए। कहिए, मैं सिर्फ 1 मिनट लिखूंगा या मैं सिर्फ 1 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। दिलचस्प बात यह है कि जब आप शुरू कर देते हैं तो आपको खुद ही आगे बढ़ने की इच्छा होने लगती है। प्रोक्रास्टिनेशन को हराने के 3 और असरदार तरीके। 1. 5 सेकंड रूल अपनाइए। जब भी कोई काम शुरू करने का विचार आए तो 5 सेकंड के अंदर एक्शन लीजिए। अगर आपने 5 सेकंड से ज्यादा इंतजार किया तो आपका दिमाग बहाने बनाना शुरू कर देगा। काम को छोटे टुकड़ों में बांटिए। अगर कोई काम बहुत बड़ा लग रहा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए। एक बार में पूरी किताब मत लिखिए, बस एक पैराग्राफ लिखिए। 3. अपनी डेडलाइन खुद बनाइए। खुद को एक समय सीमा, डेडलाइन दीजिए और उसे फॉलो करने की आदत डालिए। इससे आपका दिमाग टालने की बजाय तुरंत एक्शन लेने लगेगा। अभी से एक्शन लीजिए, क्योंकि इंतजार आपको कहीं नहीं ले जाएगा। याद रखिए, किसी दिन कुछ भी नहीं होता, बस आज ही होता है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो बस अभी पहला कदम उठाइए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। आपका एक छोटा सा प्रयास ही आपको टाल मटोल से बाहर निकाल सकता है और आपको आपकी मंजिल की ओर ले जा सकता है। तो चलिए अभी इसी पल कुछ शुरू कीजिए। चैप्टर 5, एम्ब्रेसिंग फेलियर एज प्रोग्रेस। क्या आप असफलता से डरते हैं? क्या आप कोई नया काम शुरू करने से पहले सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो? अगर हां, तो यह सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन यह डर ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि असफलता बुरी चीज है, लेकिन असल में असफलता ही सफलता का पहला कदम होती है। दुनिया में कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी असफलता का सामना न किया हो। हर गलती, हर ठोकर और हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है और हमें बेहतर बनाती है। अगर आप अपनी असफलताओं को सजा के रूप में देखेंगे तो वे आपको कमजोर बना देंगी, लेकिन अगर आप उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखेंगे तो वे आपको मजबूत बनाएंगी। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। अगर वह गिरने के डर से चलना छोड़ देता तो क्या वह कभी चल पाता? बिल्कुल नहीं। यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। अगर हम गिरने से डर गए तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर बार जब आप असफल होते हैं तो आप एक नई चीज सीखते हैं। आप समझते हैं कि क्या काम नहीं कर रहा और आपको अगली बार क्या सुधार करना है। सोचिए, अगर आप कभी गलती ही न करें तो क्या आप कुछ नया सीख पाएंगे? गलतियां हमें सुधार का मौका देती हैं और हमें मानसिक रूप से और भी मजबूत बनाती हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार कोशिश करने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने 999 बार असफल होने के बाद हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 999 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही मानसिकता हमें भी अपनानी चाहिए।
कैसे असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। 1. गलतियों को अपनाएं, उनसे भागे नहीं। जब भी आप असफल हों तो उससे निराश होने की बजाय उस पर ध्यान दें कि आपको क्या सीखने को मिला। 2. फीडबैक के रूप में देखें, न कि फेलियर के रूप में। अपनी गलतियों को एक सुधार का अवसर मानें। अगली बार चीजों को और बेहतर करने का संकल्प लें। 3. छोटे छोटे प्रयोग करें। बड़ी सफलता पाने के लिए छोटे छोटे प्रयोग करें। अगर कुछ गलत भी हुआ तो नुकसान कम होगा और सीखने को ज्यादा मिलेगा। 4. खुद पर विश्वास बनाए रखें। याद रखें, असफलता आपके बारे में कुछ नहीं कहती, बल्कि यह बताती है कि आप कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हर असफलता के बाद आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप हार मान लें या फिर आप सीखकर और भी मजबूत बन जाएं। फैसला आपका है। याद रखिए, असफलता कोई अंत नहीं है, यह तो सिर्फ एक स्टेप है सफलता की ओर। इसलिए जब भी आप असफल हों तो निराश न हों, बल्कि खुद से कहें, वाह, मैंने कुछ नया सीखा, अब अगली बार और बेहतर करूंगा। चैप्टर 6, क्रिएटिंग अ टाइम ऑडिट। क्या आपको दिन के अंत में यह महसूस होता है कि आज भी कुछ खास नहीं कर पाया, या समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग समय की सही उपयोगिता को समझे बिना दिन भर के घंटों को गंवा देते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे पास खुद के सपनों के लिए समय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं होती, बल्कि हमारी प्राथमिकताएं गलत होती हैं। अगर हम अपने दिन भर के समय का सही विश्लेषण करें तो हमें महसूस होगा कि हम कितना समय ऐसे कामों में गंवा रहे हैं जो हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ाने में कोई मदद नहीं करते। यही कारण है कि टाइम ऑडिट करना बेहद जरूरी है। टाइम ऑडिट क्या होता है और यह क्यों जरूरी है? टाइम ऑडिट का मतलब है अपने दिन भर की गतिविधियों का विश्लेषण करना और यह समझना कि आप अपना समय कैसे खर्च कर रहे हैं। यह एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि आपका समय असल में कहां जा रहा है। जब आपको यह पता चल जाएगा कि आप अपना समय कहां बर्बाद कर रहे हैं, तो आप उसे फायदे के कामों में बदल सकते हैं। कैसे करें टाइम ऑडिट? स्टेप बाय स्टेप गाइड। अपना पूरा दिन ट्रैक करें। अगले 2-3 दिन तक हर घंटे की एक्टिविटी को एक डायरी या नोट्स ऐप में लिखें। छोटे छोटे ब्रेक्स भी लिखें, जैसे 10 मिनट सोशल मीडिया, 30 मिनट बिना वजह इंटरनेट ब्राउजिंग या 15 मिनट टीवी देखने में खर्च हुए। समय बर्बाद करने वाली चीजों की पहचान करें। जब आप अपने दिन का विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन से काम आपके लिए जरूरी थे और कौन से सिर्फ समय की बर्बादी थे। गैर जरूरी चीजों को कम करें। अब जिन चीजों से कोई फायदा नहीं हुआ, उन्हें अपनी लिस्ट से हटाने की कोशिश करें। सोशल मीडिया पर बेवजह स्क्रॉल करना, घंटों वीडियो देखना या बिना किसी लक्ष्य के गप्पे मारना, क्या यह वाकई जरूरी है? महत्वपूर्ण चीजों के लिए समय निकालें। जो काम आपके लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं, उनके लिए अपने दिन में निर्धारित समय तय करें, जैसे रचनात्मक लेखन, नया कौशल सीखना, फिटनेस या कोई प्रोजेक्ट पर काम करना। समय को सही तरीके से शेड्यूल करने की बेस्ट तकनीकें। 1. टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपनाइए। दिन भर के समय को ब्लॉक्स में बांटिए और हर ब्लॉक में केवल एक ही खास काम कीजिए। जैसे सुबह 7 से 8 बजे योग और मेडिटेशन, 9 से 10 बजे रचनात्मक काम, लेखन, पेंटिंग आदि, और रात 8 से 9 बजे सीखने का समय। इससे आपका दिन अनुशासित और प्रोडक्टिव रहेगा। 2 मिनट रूल अपनाइए। अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में किया जा सकता है तो उसे तुरंत कर डालिए। इससे छोटे छोटे काम इकट्ठे नहीं होंगे और आपका ध्यान बड़े कामों पर रहेगा। 3. 88% नियम अपनाइए। 88% परिणाम केवल 20% प्रयासों से आते हैं। इसलिए उन 20% कार्यों की पहचान करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और उन पर ज्यादा ध्यान दें। 4. नो फोन जोन बनाइए। काम के दौरान फोन, सोशल मीडिया और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। आप चाहें तो पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 मिनट लगातार काम करें, फिर 5 मिनट ब्रेक लें। इससे आपका ध्यान भी बना रहेगा और आप अधिक प्रभावी तरीके से काम कर पाएंगे।
समय बर्बाद करने की आदत को जितना जल्दी पहचान लेंगे, उतना ही जल्दी अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। याद रखें, समय सबसे कीमती संपत्ति है। इसे बर्बाद करने की बजाय निवेश करें। तो अभी टाइम ऑन इट शुरू कीजिए। अपना समय कहां जा रहा है यह जानिए और इसे अपने लक्ष्य के लिए सही दिशा में लगाइए। चैप्टर 7, द 5-मिनट रूल फॉर मोटिवेशन। क्या आपको भी कोई नया काम शुरू करने में आलस आता है? क्या आप अक्सर सोचते हैं, अभी मूड नहीं है, बाद में करूंगा, और फिर वह काम कभी होता ही नहीं? अगर हां, तो 5 मिनट का नियम आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह एक सीधा, सरल और जादुई तरीका है जिससे आप तुरंत किसी भी काम को शुरू कर सकते हैं, बिना किसी झिझक और देरी के। 5 मिनट नियम क्या है? नियम बहुत सरल है। अगर कोई काम शुरू करने का मन नहीं कर रहा, तो खुद से कहिए, बस 5 मिनट करूंगा और फिर रुक जाऊंगा। आपको पूरे काम को खत्म करने का दबाव लेने की जरूरत नहीं है। बस 5 मिनट के लिए स्टार्ट कीजिए। लेकिन मजेदार बात यह है कि जैसे ही आप 5 मिनट तक कुछ करना शुरू कर देते हैं, तो आपका दिमाग जड़ता, इनर्शिया तोड़कर काम करने के मूड में आ जाता है और फिर आप खुद ही बिना रुके आगे बढ़ते जाते हैं। 5 मिनट नियम क्यों काम करता है? झिझक खत्म करता है। जब आप किसी बड़े काम के बारे में सोचते हैं, तो वह भारी और मुश्किल लगने लगता है, जिससे आप उसे टालते रहते हैं। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं, सिर्फ 5 मिनट करना है, तो आपका दिमाग इसे आसान मानने लगता है और आप झक के बिना शुरुआत कर पाते हैं। आलस्य और डर को हराता है। कई बार हम काम इस डर से शुरू नहीं करते कि अगर ठीक से नहीं हुआ तो। लेकिन जब हम सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि काम उतना मुश्किल नहीं था जितना हमने सोचा था। गति मोमेंटम बनाता है। जब आप 5 मिनट तक कोई काम करते हैं, तो आपका दिमाग उसे जारी रखने के लिए प्रेरित होता है। यही कारण है कि लेखक जो एक पैराग्राफ लिखने बैठता है, वह पूरी कहानी लिख लेता है, या जो व्यक्ति 5 मिनट एक्सरसाइज करने की सोचता है, वह 30 मिनट तक वर्कआउट कर लेता है। 5 मिनट नियम को कैसे अपनाएं? 1. कोई भी मुश्किल काम चुनिए जिसे आप टाल रहे हैं। 2. खुद से कहिए, सिर्फ 5 मिनट करूंगा, फिर चाहूं तो रुक सकता हूं। 3. टाइमर सेट करें और काम शुरू करें। 4-5 मिनट के बाद अगर रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, लेकिन 90% मामलों में आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। 5 मिनट नियम के वास्तविक जीवन में उपयोग। पढ़ाई। अगर आपको कोई विषय पढ़ना है लेकिन मन नहीं कर रहा, तो बस 5 मिनट का टाइमर लगाकर शुरू करें। लेखन। अगर आप लिखने में आलस महसूस कर रहे हैं, तो सिर्फ 5 मिनट लिखने बैठिए। देखिए कैसे शब्द अपने आप बहने लगते हैं। एक्सरसाइज। अगर आपको जिम जाने का मन नहीं है, तो सोचिए कि बस 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा। काम और प्रोजेक्ट। अगर कोई बड़ा काम बहुत भारी लग रहा है, तो बस 5 मिनट शुरू कर दीजिए। मेडिटेशन और सेल्फ केयर। अगर आप रिलैक्सेशन के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तो सिर्फ 5 मिनट शांत बैठने का फैसला करें। याद रखिए, आपको पूरे रास्ते की चिंता करने की जरूरत नहीं, बस पहला कदम उठाइए। अगर आप 5 मिनट का यह आसान नियम अपनी दिनचर्या में लागू कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि हर दिन आपका आलस और टाल मटोल कम होता जा रहा है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो अभी इसी पल जिस भी काम को टाल रहे हैं, बस 5 मिनट का टाइमर लगाकर शुरू कर दीजिए। चैप्टर 8, वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि सही रणनीति अपनाना भी जरूरी है। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड का मतलब है कि मेहनत से ज्यादा बुद्धिमानी से काम करें, ताकि कम समय में ज्यादा और बेहतर परिणाम मिल सकें। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाती हैं 2 चीजें, टास्क बैचिंग और एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन। टास्क बैचिंग का मतलब है कि एक जैसे कामों को ग्रुप में कर लिया जाए, जिससे बार बार स्विच करने में लगने वाला समय और ऊर्जा बचती है। उदाहरण के लिए, ईमेल चेक करने का समय तय करें। हर समय ईमेल चेक करने के बजाय दिन में 2 या 3 बार इसे बैच में करें। कंटेंट क्रिएशन एक साथ करें। अगर आप वीडियो बनाते हैं, तो एक ही दिन में कई वीडियो शूट करें।
इससे माइंडसेट बना रहेगा और क्वालिटी भी बेहतर होगी। कॉल्स और मीटिंग्स बैच करें। दिन के एक हिस्से में सभी मीटिंग्स रखें ताकि बाकी समय ध्यान भंग न हो। इस तरह से काम करने से न केवल फोकस बेहतर होगा बल्कि समय की भी बचत होगी। हर किसी का एनर्जी लेवल दिन भर एक जैसा नहीं रहता, इसलिए सही समय पर सही काम करना बहुत जरूरी है। सुबह सबसे मुश्किल काम करें। रिसर्च बताती है कि सुबह का समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, इसीलिए महत्वपूर्ण और मुश्किल टास्क सुबह ही निपटा लें। ब्रेक लेना जरूरी है। 90 मिनट तक काम करने के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। इससे माइंड फ्रेश रहेगा और काम की क्वालिटी बढ़ेगी। माइक्रो ब्रेक लें। हर घंटे 5 मिनट का छोटा ब्रेक लें, टहलें या आंखें बंद करें। इससे ध्यान भटकने की समस्या कम होगी। शाम को हल्के टास्क करें। ईमेल चेक करना, फॉलो अप कॉल करना या प्लानिंग जैसे हल्के टास्क शाम के लिए बचाएं। ज्यादा काम करने से ज्यादा सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही तरीकों से काम करने से मिलती है। टास्क बैचिंग और एनर्जी ऑन ऑप्टिमाइजेशन जैसी स्ट्रेटजी अपनाकर आप कम समय में ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं। तो अगली बार जब आप काम पर बैठें तो मेहनत से पहले रणनीति बनाएं। यही स्मार्ट वर्क है। चैप्टर 9, द पावर ऑफ रूटीन एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति की दिनचर्या देखें तो पाएंगे कि उनकी सफलता का बड़ा कारण उनकी रूटीन और कंसिस्टेंसी है। चाहे वह कोई लेखक हो, कलाकार हो, बिजनेसमैन हो या एथलीट, हर कोई एक निर्धारित दिनचर्या और लगातार अभ्यास से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो आखिर रूटीन और कंसिस्टेंसी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और आप अपनी लाइफ में कैसे इन्हें लागू कर सकते हैं? आइए जानते हैं क्यों सफल लोग डेली रूटीन फॉलो करते हैं। फोकस और डिसिप्लिन। रोजमर्रा के कार्यों को एक रूटीन में बांधने से माइंड क्लियर रहता है और हम डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। क्रिएटिविटी को बढ़ावा। जब आप हर दिन एक ही समय पर क्रिएटिव काम करते हैं तो ब्रेन उस समय को प्रोडक्टिव मोड में शिफ्ट कर लेता है। स्ट्रेस कम होता है। तयशुदा रूटीन होने से हमें यह सोचने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता कि अगला काम क्या करें। लॉन्ग टर्म सक्सेस। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में हासिल नहीं होता, बल्कि रोज के छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। अगर आप अपनी लाइफ में रूटीन और कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं तो इन आसान टिप्स को फॉलो करें। छोटे स्टेप्स से शुरू करें। एक साथ बहुत सारे बदलाव करने की बजाय छोटे बदलावों से शुरुआत करें, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना या सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करना। एक फिक्स्ड शेड्यूल बनाएं। अपने दिन के मुख्य कामों के लिए फिक्स टाइम सेट करें, जैसे सुबह 8 बजे जिम जाना या रात 10 बजे सोना। ट्रैक करें और पुरस्कृत करें। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें और खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड दें जिससे मोटिवेशन बना रहे। हैबिट स्टैकिंग अपनाएं। अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ें, जैसे अगर आप पहले से ही सुबह चाय पीते हैं तो उसी समय 5 मिनट किताब पढ़ने की आदत डालें। धैर्य रखें। आदतें रातों रात नहीं बनती। रिसर्च के अनुसार किसी भी नई आदत को अपनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं। इसलिए धैर्य रखें और लगातार प्रयास करें। आपका भविष्य उन आदतों पर निर्भर करता है जो आप आज अपनाते हैं। सफलता पाने के लिए टैलेंट से ज्यादा जरूरी रूटीन और कंसिस्टेंसी है। रोजाना छोटे छोटे सही कदम उठाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। चैप्टर 10, हार्नेसिंग द पावर ऑफ डेडलाइंस। अक्सर हम डेडलाइंस को दबाव और तनाव से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही तरीके से इस्तेमाल की गई डेडलाइंस हमारी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर सकती है। चाहे आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, कोई किताब लिख रहे हों या फिर क्रिएटिव आइडियाज डेवलप कर रहे हों, सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइंस, खुद तय की गई समय सीमा, आपके आउटपुट को बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका है। क्यों सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइंस जरूरी हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारे पास ज्यादा समय होगा तो हम बेहतर काम करेंगे, लेकिन असल में जब हमारे पास सीमित समय होता है तो हम कम डिस्ट्रैक्शन, ज्यादा फोकस और बेहतर एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। कम समय, ज्यादा फोकस। जब एक काम को पूरा करने के लिए सीमित समय होता है तो हम उसे टालने के बजाय तुरंत एक्शन लेते हैं। पर्किंसन लॉ का फायदा,
यह नियम कहता है कि काम उतने ही समय में फैल जाता है जितना उसे पूरा करने के लिए दिया जाता है। यानी अगर आपको कोई काम 1 हफ्ते में पूरा करना है तो वह 1 हफ्ते में ही खत्म होगा, लेकिन अगर वही काम 2 दिन में पूरा करना हो तो आप उसे 2 दिन में भी कर सकते हैं। गुणवत्ता में सुधार। जब हमारे पास समय की सीमा होती है तो हम बिना ज्यादा परफेक्शनिज्म के सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल से बचाव। जब कोई तय डेडलाइन नहीं होती तो हम काम को हमेशा बाद में टालते रहते हैं। जब हमारे सामने कोई डेडलाइन होती है तो हमारा दिमाग एक सेंस ऑफ अर्जेंसी महसूस करता है। यह अर्जेंसी फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है, जिससे हमारा फोकस तेज होता है और हम तेजी से डिसीजन लेने लगते हैं। डेडलाइंस कैसे माइंड को एक्टिवेट करती हैं? ब्रेन को पता होता है कि उसे जल्द रिजल्ट देना है, इसलिए वह अनावश्यक चीजों को फिल्टर कर देता है। अर्जेंसी से डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें एक मिशन मोड में जाने का एहसास होता है। हमारा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है और हम ज्यादा फोकस्ड तरीके से काम करते हैं। चैप्टर 11, स्टीलिंग टाइम, फाइंडिंग हिडन क्रिएटिव मोमेंट्स। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रिएटिव काम करने के लिए लंबा समय चाहिए, शांत माहौल, एक सही मूड और पूरा ध्यान। लेकिन असलियत यह है कि छोटे छोटे फ्री मोमेंट्स का सही इस्तेमाल करके हम अपनी क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हर दिन हमारे पास कई ऐसे छोटे छोटे खाली समय, हिडन क्रिएटिव मोमेंट्स होते हैं, जैसे ट्रैफिक में फंसे रहना, किसी मीटिंग के लिए इंतजार करना या कॉफी ब्रेक लेना। अगर हम इन मोमेंट्स को सही से इस्तेमाल करें तो बिना एक्स्ट्रा टाइम निकाले भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। 1. क्रिएटिव टाइम चुराने के आसान तरीके। कम्यूट को आइडिया लैब बनाएं। अगर आप रोज ऑफिस या कहीं आने जाने में समय बिताते हैं तो इसे क्रिएटिव सेशन बना सकते हैं। पॉडकास्ट सुनें जो आपकी सोच को नया नजरिया दें। वॉइस नोट्स में आइडियाज रिकॉर्ड करें। कोई किताब पढ़ें या ऑडियो बुक सुनें। इंतजार के समय का सही इस्तेमाल करें। कई बार हमें लाइन में खड़े रहना पड़ता है, किसी को वेट करना पड़ता है या छोटी छोटी देरी हो जाती है। इस समय का उपयोग करने के लिए अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए नोट्स बनाएं, कोई स्केच या शॉर्ट राइटिंग एक्सरसाइज करें, कोई माइंडफुलनेस या विजुअलाइजेशन टेक्निक अपनाएं। ब्रेक टाइम में माइक्रो क्रिएटिविटी। लंच ब्रेक में 5 मिनट कुछ नया स्केच करें या एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखें। एक छोटा सा क्रिएटिव चैलेंज लें, जैसे 2 मिनट में एक नया आइडिया लिखना। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय कोई छोटा नोट्स ऐप खोलकर विचारों को सेव करें। रूटीन टास्क के साथ क्रिएटिविटी को जोड़ें। शॉवर लेते समय नए आइडियाज सोचें। वॉक करते समय अपने दिमाग में किसी कहानी या प्रोजेक्ट को विजुअलाइज करें। खाना बनाते समय कोई प्रेरणादायक म्यूजिक या ऑडियो बुक सुनें। 2. छोटी छोटी आदतें जो बड़ा बदलाव लाएंगी। 2 मिनट रूल अपनाएं। जब भी आपको 2 से 5 मिनट का खाली समय मिले तो तुरंत कुछ लिखें, एक स्केच बनाएं या कोई नया आइडिया सोचें। कैरी ऑन क्रिएटिविटी। हमेशा अपने फोन में नोट्स ऐप रखें या पॉकेट डायरी रखें, ताकि जब भी कोई आइडिया आए उसे तुरंत कैप्चर कर सकें। डेड टाइम को पावर टाइम में बदलें। जहां लोग बोरियत महसूस करते हैं, वही समय आपकी सबसे बड़ी क्रिएटिविटी का सोर्स बन सकता है। सफल लोग समय का इंतजार नहीं करते, वे समय चुराते हैं। अगर आप रोज के छोटे छोटे खाली पलों को क्रिएटिविटी में बदलने लगें तो बिना एक्स्ट्रा टाइम निकाले भी आप नए आइडियाज, बेहतर कंटेंट और गहरी सोच को डेवलप कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप ट्रैफिक में फंसे हों, किसी मीटिंग का इंतजार कर रहे हों या खाली बैठे हों, सोचिए कि आप इन पलों को कैसे अपने अगले क्रिएटिव मास्टरपीस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 12, द नो मोर 0 डेज रूल। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? कुछ न करना। बहुत बार हम सोचते हैं कि जब हमारे पास ज्यादा समय होगा तब हम कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन असल में हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने से ही सफलता मिलती है। इसीलिए नो मोर 0 डेज रूल को फॉलो करना जरूरी है। इसका मतलब है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आपने अपने लक्ष्य की तरफ एक भी कदम न बढ़ाया हो।
भले ही वह एक छोटा सा स्टेप ही क्यों ना हो, लेकिन वह आपको आगे ले जाएगा। 1. नो मोर 0 days। रूल क्या है? यह एक सिंपल लेकिन पावरफुल रणनीति है। हर दिन कुछ करें, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। परफेक्शन के चक्कर में काम टालने की बजाय बस शुरुआत करें। छोटे छोटे एक्शन से बड़ी आदतें बनती हैं और आदतें ही सफलता लाती हैं। 2. छोटी शुरुआत, बड़ा असर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो सिर्फ 2-3 लाइन लिखें, लेकिन लिखें जरूर। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज करें, लेकिन 0 मिनट ना हो। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो सिर्फ एक पेज पढ़ें, लेकिन खाली दिन न जाने दें। अगर आप नई स्किल सीखना चाहते हैं तो रोज 10 मिनट अभ्यास करें, यही आपको एक्सपर्ट बनाएगा। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। 3. 0 days से बचने के आसान तरीके। 2 मिनट रूल अपनाएं। कोई भी टास्क सिर्फ 2 मिनट के लिए करें, यह माइंड को एक्टिव कर देगा और आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा। छोटे टारगेट सेट करें, जैसे रोज 5 मिनट पढ़ना या रोज एक पैराग्राफ लिखना। ये छोटे लक्ष्य धीरे धीरे बड़ी उपलब्धि में बदल जाएंगे। ट्रैक करें और खुद को मोटिवेट करें। एक कैलेंडर पर रोज किए गए छोटे छोटे टास्क मार्क करें। जब आप लगातार कई दिन तक टिके रहेंगे तो खुद को रोकना मुश्किल लगेगा। खुद से कहें, बस आज का दिन 0 नहीं जाएगा। कोई भी छोटा कदम लें, लेकिन कुछ तो जरूर करें। 4. सफलता का राज, हर दिन 1% बेहतर बने। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का नियम अपनाते हैं तो साल भर में आप 37 गुना ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। 0 से बेहतर कुछ भी है। मोमेंटम बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। सफलता कोई मैजिक नहीं, यह रोज की छोटी जीतों का नतीजा है। नो मोर 0 days रूल अपनाकर आप किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बस यह तय कर लें कि कोई भी दिन ऐसा ना हो जब आपने अपने लक्ष्य के लिए कुछ न किया हो, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। याद रखें, हर छोटी कोशिश आपको सफलता के और करीब लाती है। चैप्टर 13, ओवरकमिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड डिजिटल टेम्पटेशंस। आज के डिजिटल दौर में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान भटकने से बचना। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और अनगिनत डिजिटल डिवाइसेस हमारी क्रिएटिविटी को खत्म कर सकती हैं, लेकिन अगर सही तरीके अपनाए जाएं तो हम अपना ध्यान बनाए रख सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। वो सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन कैसे क्रिएटिविटी खत्म करते हैं? हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन देखना। जब आप किसी काम में फोकस होते हैं और अचानक कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपका दिमाग पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। फिर वापस उसी लेवल का फोकस पाने में 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। डोपामिन का ओवरलोड। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसी एप्स लगातार छोटे छोटे इनाम, डोपामिन हिट्स देती हैं, जिससे हमारा दिमाग असली और गहरे कामों में रुचि खोने लगता है। स्क्रॉलिंग की लत। बस 5 मिनट देखता हूं कहकर हम घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, जिससे हमारा समय और एनर्जी दोनों बर्बाद होते हैं। दूसरी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए स्मार्ट टेक्निक्स। नो नोटिफिकेशंस रूल अपनाएं। सभी सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद कर दें। जरूरी कॉल और मैसेज के अलावा बाकी चीजों के लिए एक तय समय पर ही चेक करें। डीप वर्क के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम बनाएं। दिन में कुछ घंटे नो फोन जोन रखें। जब कोई जरूरी काम कर रहे हों तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट पूरी तरह फोकस करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान कोई सोशल मीडिया या नोटिफिकेशन नहीं। फोन को कम अपीलिंग बनाएं। स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट मोड में करें ताकि ऐप्स उतने आकर्षक न दिखें। सोशल मीडिया ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दें। डिजिटल डिटॉक्स को ट्राई करें। हफ्ते में 1 दिन बिना सोशल मीडिया और स्क्रीन के बिताएं। सुबह उठते ही 1 घंटे तक फोन न देखें। सोने से 1 से 2 घंटे पहले डिजिटल डिवाइसेस बंद कर दें। का इस्तेमाल, लेकिन कंट्रोल में। सोशल मीडिया टूल की तरह इस्तेमाल करें, टाइम वेस्ट करने का जरिया न बनाएं। जब भी फोन उठाएं, खुद से पूछें, क्या यह वाकई जरूरी है? फोकस्ड माइंड, ज्यादा क्रिएटिविटी और बेहतर रिजल्ट्स। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं
तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। सही रणनीतियों के साथ आप कम डिजिटल शोर और ज्यादा फोकस से अपना बेस्ट वर्क कर सकते हैं। तो आज से ही एक डिजिटल डिटॉक्स स्टेप उठाएं और अपने दिमाग को वापस कंट्रोल में लें। चैप्टर 14, द वैल्यू ऑफ राइटिंग इट डाउन। क्या आपको कभी कोई शानदार आइडिया आया लेकिन बाद में उसे याद नहीं कर पाए? क्या आप अपने लक्ष्यों और विचारों को बेहतर तरीके से संभालना चाहते हैं? इसका सबसे आसान और असरदार तरीका है लिखना। चाहे जर्नलिंग, नोट टेकिंग या आइडिया कैप्चर सिस्टम हो, लिखने की आदत आपको ज्यादा क्रिएटिव, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव बना सकती है। 8. क्यों जरूरी है अपने विचारों को लिखना? याददाश्त तेज होती है। लिखने से आपका दिमाग बेहतर तरीके से जानकारी को स्टोर करता है, जिससे चीजें ज्यादा समय तक याद रहती हैं। आइडिया क्लियर होते हैं। जब आप कुछ लिखते हैं तो आपके विचारों को एक सही दिशा मिलती है और कंफ्यूजन कम होती है। क्रिएटिविटी बढ़ती है। महान लेखक, आर्टिस्ट, बिजनेस लीडर्स सभी अपने आइडियाज को लिखने की आदत रखते हैं ताकि वे खो न जाएं। मोटिवेशन और आत्म अवलोकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। जर्नलिंग से आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, अपने लक्ष्यों पर नजर रख सकते हैं और खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। 2. लिखने की 3 बेहतरीन तकनीकें। 1. जर्नलिंग रोजाना। अपने विचार, भावनाएं और अनुभव लिखें। यह मानसिक शांति और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करता है। मॉर्निंग पेजेस। सुबह 3 पेज फ्री फ्लो राइटिंग से दिमाग में छिपे विचार बाहर आते हैं। 2. नोट टेकिंग। जब भी कोई नया विचार या ज्ञान मिले उसे नोट करें। डिजिटल एप्स, एवरनोट, नोशन, गूगल कीप या एक सिंपल नोटबुक का इस्तेमाल करें। बुलेट जर्नल सिस्टम अपनाकर दिन भर के टास्क, मीटिंग नोट्स और प्लान्स को ट्रैक करें। 3. आइडिया कैप्चर सिस्टम। जब भी कोई नया आइडिया आए तुरंत उसे कहीं लिख लें। कैटेगरी वाइज नोट्स रखें, जैसे बिजनेस आइडियाज, राइटिंग टॉपिक्स, गोल्स, लाइफ लेसन आदि। समय समय पर इन नोट्स को रिव्यू करें और एक्शन प्लान बनाएं। 3. इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाएं? हर दिन 5 मिनट लिखें। इसे सुबह या रात की रूटीन में शामिल करें। एक आइडिया, एक नोट। नियम अपनाएं। जब भी नया आइडिया आए उसे तुरंत एक नोट में डाल दें। डिजिटल और पेपर का सही बैलेंस बनाएं। डिजिटल नोट्स को ऑर्गेनाइज करें और हाथ से लिखने का अभ्यास भी रखें। हर हफ्ते अपनी नोट्स को रिव्यू करें। कौन से आइडिया एक्शन लेने लायक हैं, कौन से छोड़ने हैं। अगर आप अपने आइडियाज को सिर्फ दिमाग में रखेंगे तो वे खो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें लिख लेंगे तो वे आपके भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी बन सकते हैं। तो आज से ही लिखना शुरू करें, अपने आइडियाज को कैप्चर करें और अपनी सफलता की नींव मजबूत बनाएं। चैप्टर 15, सेइंग नो टू से यस। हर सफल और क्रिएटिव इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है फोकस। लेकिन अगर आप हर चीज के लिए हां कहते रहेंगे तो आपकी एनर्जी और टाइम गैर जरूरी चीजों में बर्बाद हो जाएगा और आपके असली क्रिएटिव गोल्स पीछे छूट जाएंगे। इसलिए सही चीजों पर फोकस करने के लिए आपको गलत चीजों को ना कहना सीखना होगा। 1. ना कहने से ही हां कहने की आजादी मिलती है। अगर आप हर काम खुद करेंगे तो अपने असली टैलेंट पर काम करने का समय नहीं मिलेगा। गलत चीजों को ना कहने से आप अपने असली गोल्स को हां कह सकते हैं। फोकस्ड लोग कम चीजें करते हैं लेकिन उन्हें गहराई से करते हैं। मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट का 5-20 रूल। अपने 25 सबसे जरूरी गोल्स लिखिए, उनमें से टॉप 5 चुनिए। बाकी 20 को इग्नोर करें क्योंकि वे ही आपका ध्यान भटकाएंगे। दूसरी कौन सी चीजों को ना कहें? गैर जरूरी मीटिंग्स और सोशल इवेंट्स। अगर कोई मीटिंग आपके गोल्स में मदद नहीं कर रही तो उसे ना कहें। छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, अनावश्यक फोन कॉल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स आपका समय खा जाते हैं। अन्य लोगों की प्राथमिकताओं पर काम करना। दूसरों की डिमांड्स को हां कहने से पहले सोचें, क्या यह आपके लिए भी उतना ही जरूरी है? बिना सोचे हां कहने की आदत। हर प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले सोचें, क्या यह आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में फिट बैठता है? 3. ना कहने के आसान तरीके।
सीधे, विनम्र लेकिन दृढ़ रहें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिलहाल मैं दूसरे कामों पर फोकस कर रहा हूं। दूसरा ऑप्शन दें, अभी नहीं, लेकिन अगले महीने मैं इस पर सोच सकता हूं। समय मांगे, तुरंत जवाब देने की बजाय कहें, मुझे इसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। 4. अपनी क्रिएटिविटी और ग्रोथ को बनाए रखने के लिए फोकस करें। हर हफ्ते अपने टॉप प्रायोरिटीज लिस्ट करें, कौन से काम आपको आगे ले जा रहे हैं। कम लेकिन बेहतरीन काम करें, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी अपनाएं। अपने असली गोल्स पर लगातार काम करें, जिन चीजों को हां कहा है उनके साथ कंसिस्टेंट रहे। हर हां के पीछे एक छुपा हुआ ना होता है। अगर आप हर चीज को हां कहेंगे तो अपने असली सपनों को कभी समय नहीं दे पाएंगे। इसीलिए गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखें और अपनी क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। चैप्टर 16, द अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। क्या आपने कभी कोई बड़ा लक्ष्य सेट किया लेकिन कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया? समस्या यह नहीं कि आप मेहनत नहीं करते, बल्कि यह कि आप अपने ऊपर अकाउंटेबल, जवाबदेह नहीं होते। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अकाउंटेबिलिटी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जब आपके पास कोई क्रिएटिविटी पार्टनर, मेंटर या पब्लिक कमिटमेंट होता है तो आप अपने वादों को निभाने के लिए ज्यादा प्रेरित रहते हैं। 1. अकाउंटेबिलिटी सिस्टम क्यों जरूरी है? प्रोक्रेस्टिनेशन टालमटोल से बचाता है। अगर कोई आपको जवाबदेह ठहरा रहा है तो आप टालने के बजाय काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। कंसिस्टेंसी लगातार काम करने में मदद करता है। जब आपको रिपोर्ट करना होता है तो आप अपने गोल्स को गंभीरता से लेते हैं। बड़ी सोच विकसित करता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या मेंटर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं और बेहतर बनने में मदद करते हैं। मोटिवेशन बढ़ाता है। जब कोई आपकी प्रगति पर नजर रख रहा होता है तो आप ज्यादा प्रेरित महसूस करते हैं। दूसरी सही अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कैसे बनाएं? पहली, क्रिएटिविटी पार्टनर या मेंटर ढूंढें। मेंटर, कोई अनुभवी व्यक्ति जो आपको गाइड कर सके। क्रिएटिविटी पार्टनर, ऐसा दोस्त या सहयोगी जो आपके साथ मिलकर काम करे और प्रगति ट्रैक करे। समूह, कम्युनिटी, किसी ऐसी कम्युनिटी या ग्रुप का हिस्सा बने जहां सभी लोग एक दूसरे को जवाबदेह ठहराते हैं। 2. पब्लिक कमिटमेंट का उपयोग करें। अपने लक्ष्यों को सोशल मीडिया या दोस्तों से शेयर करें। चैलेंज सेट करें, जैसे 30 दिन में 30 आर्टिकल लिखना। ब्लॉग या यूट्यूब चैनल बनाकर अपनी प्रगति को सार्वजनिक करें। 3. नियमित चेक इन करें। साप्ताहिक या मासिक मीटिंग्स प्लान करें। प्रगति का ट्रैक रखें। आपने क्या किया, क्या सुधार कर सकते हैं। बिना बहानों के ईमानदारी से रिपोर्ट करें। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के टिप्स। स्मार्ट गोल्स सेट करें। आपके लक्ष्य स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। डेडलाइंस बनाएं। हर टास्क के लिए एक समय सीमा तय करें और उसे अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर से शेयर करें। इंसेंटिव, इनाम रखें। अपने लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड सेट करें ताकि मोटिवेशन बना रहे। गलतियों से सीखें। अगर कोई डेडलाइन मिस हो जाए तो यह न सोचें कि आपने फेल कर दिया, बस अगली बार और बेहतर प्लानिंग करें। अगर आप सच में अपने क्रिएटिव गोल्स को हासिल करना चाहते हैं तो अकेले काम करने के बजाय अकाउंटेबिलिटी सिस्टम अपनाएं। एक क्रिएटिविटी पार्टनर या मेंटर खोजें, पब्लिक कमिटमेंट करें, अपनी प्रगति को ट्रैक करें और देखें कि कैसे आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। चैप्टर 17, द 80-20 रूल फॉर क्रिएटिविटी। क्या आप जानते हैं कि आपकी 80% सफलता सिर्फ 20% प्रयासों से आती है? इसे ही पैरेटो प्रिंसिपल या 80-20 नियम कहा जाता है। क्रिएटिव लोगों के लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके ज्यादातर बेहतरीन आइडियाज, कंटेंट या आर्टवर्क सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं, बाकी 80% चीजें कम प्रभावशाली होती हैं। इसलिए स्मार्ट तरीके से काम करें, ज्यादा नहीं। कैसे पहचानें कि कौन सा 20% काम सबसे जरूरी है? अपने सबसे अच्छे आइडियाज की लिस्ट बनाएं,
वो कौन से प्रोजेक्ट या आइडियाज हैं जो सबसे ज्यादा असर डाल सकते हैं। डाटा एनालिसिस करें। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो देखें कि कौन से पोस्ट या वीडियो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कम लेकिन असरदार काम करें। हर चीज करने की बजाय सिर्फ उन्हीं टास्क पर फोकस करें जो आपको ज्यादा रिजल्ट देंगे। बेकार की चीजों को हटा दें। उन 80% चीजों को खत्म करें जो सिर्फ समय बर्बाद कर रही हैं और आपको आगे नहीं बढ़ा रही हैं। ज्यादा मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत करें। अगर आप अपने सबसे असरदार 20% क्रिएटिव काम पर फोकस करेंगे तो आपका आउटपुट और सफलता तेजी से बढ़ेगी। तो आज से ही 80-20 नियम अपनाइए और अपनी क्रिएटिविटी को अगले स्तर पर ले जाइए। चैप्टर 18, द पावर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। इसीलिए सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ असेसमेंट बेहद जरूरी हैं। ये आपको यह समझने में मदद करते हैं कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, और आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए। 1. रिफ्लेक्शन क्यों जरूरी है? आपको अपनी ग्रोथ का एहसास होता है। जब आप अपने पुराने काम को देखते हैं तो यह समझ आता है कि आपने कितना सीखा और आगे कितना सुधार कर सकते हैं। कमियों को पहचानने में मदद मिलती है। बिना रुककर विश्लेषण किए हम वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। नई रणनीतियां बनाने में मदद मिलती है। जब आप अपने काम का रिव्यू करते हैं तो बेहतर और स्मार्ट तरीके खोज सकते हैं। दूसरा, सेल्फ असेसमेंट कैसे करें? साप्ताहिक या मासिक रिव्यू करें। हर हफ्ते या महीने 10 से 15 मिनट निकालकर सोचें, मैंने इस समय में क्या हासिल किया, कौन से टास्क सबसे प्रभावी रहे, किन चीजों में सुधार की जरूरत है। जर्नलिंग का इस्तेमाल करें। रोजाना या साप्ताहिक रूप से अपने अनुभव और सीख को लिखें। फीडबैक लें। अपने काम को दूसरों से दिखाकर ईमानदार फीडबैक लें और उस पर काम करें। स्मार्ट गोल्स अपनाएं। अपने लक्ष्य स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड रखें ताकि आप उन्हें ट्रैक कर सकें। 3. सुधार और अगला कदम। काम करने के तरीके को एडजस्ट करें। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो उसे बदलें। नई स्किल्स सीखें। अपनी कमजोरी को पहचान कर उन पर काम करें। लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। सिर्फ रोजमर्रा के कामों पर नहीं, बल्कि बड़ी पिक्चर पर भी ध्यान दें। अगर आप सिर्फ भागते रहेंगे और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे तो यह नहीं समझ पाएंगे कि आप सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं। इसलिए हर हफ्ते या महीने खुद को समय दें, अपनी प्रगति को देखें और रणनीति को बेहतर बनाएं। चैप्टर 19, रेस्ट एंड रिकवरी फॉर सस्टेन्ड प्रोडक्टिविटी। क्या आपको लगता है कि सिर्फ लगातार काम करने से ही सफलता मिलेगी? सच्चाई यह है कि जितना जरूरी मेहनत करना है उतना ही जरूरी ब्रेक लेना भी है। अगर आप बिना रुके काम करते रहेंगे तो आपका दिमाग थक जाएगा और क्रिएटिविटी खत्म होने लगेगी। इसलिए रेस्ट और रिकवरी आपकी लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के लिए बेहद जरूरी है। ब्रेक और सेल्फ केयर क्यों जरूरी है? मेंटल एनर्जी रीसेट होती है। लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है, लेकिन सही ब्रेक लेने से आप दोबारा फ्रेश होकर बेहतर काम कर सकते हैं। क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी होती है। कई बार सबसे अच्छे आइडियाज तब आते हैं जब आप रिलैक्स होते हैं, जैसे नहाते समय या टहलते हुए। बर्नआउट से बचाव होता है। अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी और मोटिवेशन कम हो जाएगी। लेकिन सही तरीके से आराम करने से आप लंबे समय तक जोश बनाए रख सकते हैं। फोकस और ध्यान मजबूत होता है। दिमाग को छोटे छोटे ब्रेक देने से आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन बेहतर होती है और आप कम समय में ज्यादा कर पाते हैं। 2. ब्रेक लेने और रिकवरी करने के बेस्ट तरीके। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट तक फोकस के साथ काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। नेचर में समय बिताएं, पार्क में टहलें, पेड़ों के बीच बैठें। इससे आपका दिमाग शांत और रिफ्रेश होगा। डिजिटल डिटॉक्स करें। कुछ समय के लिए फोन और सोशल मीडिया से दूर रहें ताकि दिमाग को सही आराम मिल सके। सही नींद लें। हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें, क्योंकि थका हुआ दिमाग क्रिएटिव नहीं हो सकता। हॉबीज को समय दें। संगीत सुनें, किताब पढ़ें, डूडल बनाएं
या कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। 3. लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बैलेंस बनाएं। ब्रेक्स को आलस समझने की गलती न करें, यह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है। स्मार्ट वर्क प्लस स्मार्ट रेस्ट और बेस्ट रिजल्ट्स। अपने शरीर और दिमाग का ध्यान रखें, तभी आप अपने सबसे क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बन सकते हैं। लगातार भागने से नहीं, बल्कि सही बैलेंस बनाकर काम करने से आप लंबे समय तक सफलता हासिल कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को थका हुआ या अनप्रोडक्टिव महसूस करें तो रुकें, आराम करें और फिर नए जोश के साथ आगे बढ़ें। चैप्टर 20, इंस्पिरेशन इज एवरीवेयर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा नए और बेहतरीन आइडियाज कैसे लाते हैं? असल में इंस्पिरेशन कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे देखने के तरीके में छुपी होती है। अगर आप जिज्ञासु, क्यूरियस और अवलोकनशील ऑब्जर्वेंट बन जाए तो आपको हर जगह नए आइडियाज मिल सकते हैं। इंस्पिरेशन को पहचानने और अपनाने की कला। हर चीज को ध्यान से देखें। रोजमर्रा की चीजों को नए नजरिए से देखने की कोशिश करें। कभी कभी सबसे आम चीजों में भी सबसे अच्छे आइडियाज छुपे होते हैं। कहानियों पर ध्यान दें, लोगों की बातें सुनें, किताबें पढ़ें, फिल्में देखें और सोचें कि इनमें क्या अलग है। यात्रा करें और एक्सप्लोर करें। नई जगहें देखने से आपका माइंड नए आइडियाज के लिए खुलता है। प्रकृति से सीखें। फूलों, आसमान, बारिश, पक्षियों, हर चीज में एक कहानी छुपी होती है। बच्चों की तरह जिज्ञासु बने। छोटे बच्चे हर चीज से सवाल करते हैं, वही आदत आपको भी अपनानी चाहिए। 2. अपने अंदर इंस्पिरेशन को जगाने के तरीके। डायरी या नोट्स बनाएं। जब भी कोई नया आइडिया या विचार आए, उसे तुरंत लिख लें। नई चीजें आजमाएं, नई स्किल सीखें, नया म्यूजिक सुनें, अलग अलग जनर की किताबें पढ़ें, लोगों से बातचीत करें, अलग अलग तरह के लोगों से मिलकर उनके अनुभवों से सीखें। ऑनलाइन मोमेंट्स का मजा लें। कभी कभी डिजिटल दुनिया से हटकर असली दुनिया को एक्सप्लोर करें। खुद से सवाल करें, अगर यह चीज अलग तरीके से होती तो, या इससे नया क्या बनाया जा सकता है। 3. हर दिन इंस्पिरेशन पाने की आदत डालें। छोटी छोटी चीजों को गहराई से देखें, जैसे बारिश की बूंदें गिरने का पैटर्न, किसी गाने के बोल, किसी किताब का किरदार। हर दिन कुछ नया सीखें, इससे आपका दिमाग हमेशा एक्टिव और क्रिएटिव बना रहेगा। डिस्कवरी मोड में रहें। जब भी कोई चीज दिखे, उसे बस न देखें, बल्कि उसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करें। इंस्पिरेशन आपके चारों तरफ बिखरी हुई है, बस उसे देखने और अपनाने की आदत डालनी होगी। जब आप हर चीज को जिज्ञासा से देखने लगेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी खुद नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। चैप्टर 21, टेकिंग क्रिएटिव रिस्क्स। सफलता वहीं मिलती है जहां डर खत्म होता है। अगर आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप वही चीजें दोहराते रहेंगे और कुछ नया नहीं कर पाएंगे। बड़ी सफलता और इनोवेशन उन्हीं को मिलते हैं जो क्रिएटिव रिस्क लेने का साहस रखते हैं। 1. क्रिएटिव रिस्क लेना क्यों जरूरी है? नए अवसरों के दरवाजे खुलते हैं। जब आप किसी नए विचार या चुनौती को अपनाते हैं तो आपको ऐसे मौके मिलते हैं जो पहले कभी नहीं थे। सीखने और ग्रोथ का रास्ता खुलता है। हर नया रिस्क आपको कुछ न कुछ सिखाता है, भले ही वो सफल हो या असफल। यूनिक आइडियाज और ब्रेक थ्रू आते हैं। अगर आप सिर्फ सेफ और ट्रेंड फॉलो करने वाले काम करेंगे तो भीड़ में खो जाएंगे। रिस्क लेने से आप कुछ अलग और अनोखा बना सकते हैं। खुद पर भरोसा बढ़ता है। जब आप रिस्क लेते हैं और सफल होते हैं तो आपका आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ती है। 2. कैसे लें सही क्रिएटिव रिस्क? छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करें। एकदम बड़े रिस्क लेने की बजाय छोटे बदलाव करें, जैसे एक नया स्टाइल ट्राई करना या किसी अलग टॉपिक पर काम करना। डर को एनर्जी में बदलें। रिस्क लेने से डर लगेगा, लेकिन उसी डर को जोश में बदलकर आगे बढ़ें। फेलियर को ग्रोथ का हिस्सा मानें। हर बड़ा इनोवेशन पहले कई असफलताओं से गुजरा है। इसलिए अगर कुछ गलत हो भी जाए तो उसे सीखने का मौका समझें। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करें। कभी कभी सबसे अच्छे आइडियाज वहां से आते हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए एक्सपेरिमेंट करते रहें, खुद को चुनौती दें,
जब भी लगे कि सब आसान हो रहा है तो खुद से पूछें, मैं इससे एक कदम आगे कैसे जा सकता हूं? तीसरी दुनिया के सबसे क्रिएटिव लोग रिस्क क्यों लेते हैं? एलन मस्क। अगर उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी रिस्की कंपनियों की शुरुआत न की होती तो आज दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों और प्राइवेट स्पेस ट्रैवल का इतना विकास नहीं होता। स्टीव जॉब्स जब सब सिंपल फोन बना रहे थे तब उन्होंने टच स्क्रीन आईफोन लाने का रिस्क लिया, जिससे टेक्नोलॉजी की दुनिया ही बदल गई। J.K. रोलिंग। हैरी पॉटर को पब्लिश कराने में कई रिजेक्शन मिले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को एक नई जादुई कहानी दी। अगर आप कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं तो आपको क्रिएटिव रिस्क लेने ही पड़ेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, एक्सपेरिमेंट करें और अपनी क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। चैप्टर 22। स्टार्ट टुडे, नो मोर एक्सक्यूजेस। सही समय कभी नहीं आता, आपको इसे खुद बनाना पड़ता है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और सफलता को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो यही सही वक्त है। बहुत लोग सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन सच यह है कि कल कभी नहीं आता। 1. क्यों अभी शुरू करना जरूरी है? छोटी शुरुआत बड़ी सफलता लाती है। एक छोटा कदम भी आपको आगे बढ़ा सकता है। इंतजार करने से सिर्फ समय ही बर्बाद होता है। जो भी बड़ा काम हुआ है वह एक छोटे कदम से ही शुरू हुआ था। गलती करने से डरो मत। कोई भी परफेक्ट शुरुआत नहीं कर सकता, लेकिन शुरुआत करना सबसे जरूरी है। 2. अभी क्या कर सकते हैं? पहला कदम उठाएं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो पहली लाइन लिखें। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो पहला स्केच बनाएं। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो पहला वीडियो देखें या पहला पेज पढ़ें। अपने बहानों को पहचानें और हटाएं। मेरे पास समय नहीं है। हर दिन 5 मिनट निकालें। मुझे सही टूल्स चाहिए। जो भी है उससे शुरू करें। क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा? पहली बार कोई परफेक्ट नहीं होता। एक पब्लिक कमिटमेंट करें। किसी दोस्त या सोशल मीडिया पर बताएं कि आप क्या शुरू करने वाले हैं, ताकि आप खुद को जवाबदेह रख सकें। डेडलाइन सेट करें। एक टाइमलाइन बनाएं और तय करें कि आज से 7 दिन में आप क्या पूरा करेंगे। आपका भविष्य आज आपके एक्शन पर निर्भर करता है। कोई बड़ा लक्ष्य कल हासिल नहीं होगा, लेकिन एक छोटा कदम आज जरूर लिया जा सकता है। तो अब और बहाने नहीं, आज ही अपना पहला कदम उठाइए। दोस्तों, किसी दिन आज किताब में मैथ्यू डिक्स हमें यह समझाते हैं कि कैसे हम अपने सपनों और लक्ष्यों को किसी दिन से आज में बदल सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ा सबक यह है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। हमें हर दिन का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए और अपने सपनों की ओर एक एक कदम बढ़ाना चाहिए। इस किताब के जरिए मैथ्यू हमें यह याद दिलाते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों और सही प्राथमिकताओं से मिलती है। तो आइए आज ही से अपने सपनों के लिए एक छोटा कदम बढ़ाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। हमारे चैनल ऑडियो बुक आर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। याद रखें, किसी दिन नहीं, आज ही वह दिन है जब आप अपने सपनों की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ।